अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ साथियों, काबिल एहतराम दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अभी जो आयत आप लोगों के सामने तिलावत की है वो सूरे तौबा की आखिरी आयतों में से एक आयत है, आखिरी सफ़हे की एक आयत है। ये आयत बल्कि पूरी सूरे तौबा अगर आप देखें तो ये मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है, बल्कि इस सूरत का एक नाम सूरत अल-फादिहा भी है। फादिहा के माने होता है रुसवा करना, ज़लील करना। क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की खुल कर के मज़म्मत की है, उन्हें अल्लाह के अज़ाब की धमकी दी है। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ने और उसकी कब्र पर खड़े होकर के दुआ करने से अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। और यही नहीं बल्कि मुनाफिकों को धमकी दी गई है कि सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम तुम्हें दो बार अज़ाब देंगे। एक अज़ाब दुनिया में होगा और दूसरा अज़ाब आखिरत में। तो कहने का मतलब कि ये आयत असल में जो नाजिल हुई है मुनाफिकीन के बारे में है, और जिस सिलसिले कलाम में नाजिल हुई है उसमें अल्लाह तबारक व तआला असल में मुमिनीन और मुनाफिकीन का एक फ़र्क वादे करना चाहता है। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फ़मिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद जगह कुरान मजीद में सूरह अनफाल की इब्तिदा में ये बात बयान की है कि मोमिन वो लोग हैं जिनके ईमान में इज़ाफ़ा होता है, उनका ईमान बढ़ता है। उनके ईमान में कमी और ज़्यादती होती, जैसे कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि बंदों का ईमान बढ़ता और घटता है। तो चूँकि मुसलमानों को जब कोई आयत सुनाई देती थी, जब अल्लाह ताला नादिल फरमाता था तो उससे खुश होते थे और उनके ईमान में इजाफा होता था। इसलिए मुनाफिक उन पर तंज करते हुए कहते थे कि फ़मिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना। आपस में एक दूसरे से, हाँ भाई तुम में से किसका ईमान बढ़ा है, किसके ईमान में इजाफा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस बुरी आदत, बुरी खसलत पर तंबीह करते हुए फरमाता है कि ऐ मोमिन कहिए फल्लदीन आमनू, जो ईमान ले आए हैं उनके ईमान में तो इजाफा होगा, लेकिन तुम जो मुनाफिक हो व अम्मल्लदीन कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया है, फज़ादतहुम रिजसन अला रिजसिहिम व मातू व हुम काफिरून, उनके बुराई में, गंदगी में मजीद इजाफा हुआ है। और तुम्हें खुशखबरी सुन लेनी चाहिए कि तुम्हारा इंतकाल इस हाल में होगा कि तुम काफिर होगे।
फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में जो हमने अभी तिलावत की उसमें ये बयान कर रहा है कि देखिए, मुनाफिकीन को उनके निफाक की वजह से, उनकी इस बुराई की वजह से साल में 1 या 2 बार जरूर आजमाया जाता है। उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रोजी की तंगी आती है, बीमारी आती है, और कभी उन्हें कोई शरई हुक्म दे करके आजमाया जाता है। उन्हें कोई शरई हुक्म दिया जाता है कि आजा इसके ऊपर कहां तक अमल करते हैं वो। तो ये जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, साथियों हमारे लिए आजमाइश है। नमाज जो 5 वक्त के और मुख्तलिफ औकात में, ये नहीं कि जब चाहा पढ़ लिया। हर नमाज का अल्लाह ने एक न वक्त मुतय्यन किया है, अव्वल है और आखिर है। अगर इस दरमियान में नमाज पढ़ी गई तो नमाज कबूल है, अगर दरमियान पढ़ी ना गई तो नमाज कबूल नहीं है। ये माल की जो ज़कात है अल्लाह की हमारे लिए क्या है? आजमाइश है कि हम कहां तक इसमें पूरे उतरते हैं। रोजा है, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। तरावी है, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है कि कौन है जो तरावी खुशी खुशी पढ़ रहा है और कौन है जो रोजा खुशी खुशी रख रहा है, और कौन है जिसको रमजान के आने से उलझन और परेशानी होती है। ये अपने ईमान का बंदा हिसाब लगाए। अगर खुशी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ये ईमान की निशानी है, और अगर खुशी नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है? ये निफाक की निशानी है। तो अल्लाह ताला फरमाता अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या वो ये नहीं देखते कि साल में उन्हें 1 या 2 बार जरूर आजमाया जाता है। जैसा कि आज हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें आती हैं। कभी सैलाब आता है, कभी खुशकिसाली होती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी शरीयत की तरफ से, जी हाँ, कहीं मुहताज हैं लोग, हाजतमंद हैं, जरूरतमंद हैं मस्जिद के, हमसे चंदा मांगने आए। ये भी हमारे लिए आजमाइश है कि हम कहां तक उसमें पूरा उतरते हैं। तो अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, लेकिन अपनी पुरानी गलतियों, पहली गलतियों से जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ना उससे तौबा करते हैं और ना ही इबरत हासिल करते हैं। तौबा करना यानी हमसे जो गलती हो गई है अब हमसे वो गलती नहीं होगी। इबरत हासिल करना, आइंदा जिस वजह से हमसे वो गलती पहले हुई है अब वो गलती हम नहीं करेंगे, यह है इबरत हासिल करना। साथियों, ये एक आयत है जो असल में नाज़िल हुई मुनाफिकीन के बारे में, लेकिन आयत के जो अल्फाज है वो आम है। हर इंसान, हर मुसलमान, हर जमात इसके ऊपर गौर करे कि आया वो कहां तक इसके ऊपर पूरा उतरता है, कहां तक पूरा नहीं उतरता। उसकी तफसील थोड़ी सी मैं आपके सामने रखता हूं। इस आयत में देखेंगे तो 3 चीजें बयान हुई हैं। 3 चीजें बयान हुई, इसको आपने समझ लिया तो आप कामयाब हो गए। पहली चीज मुनाफिकीन का जिक्र है। दूसरी चीज यह है कि गुनाहों के एवज, गलतियों के एवज अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और मुसीबतें और परेशानियां आया करती हैं। और तीसरी चीज, उस वक्त एक मोमिन का मौकफ यह होता है कि मोमिन तौबा करता है और आइंदा ना करने के लिए वो इबरत हासिल करता है, और मुनाफिक वो है जो तौबा नहीं करता और आइंदा उससे बचने का सामान नहीं करता। तो इन 3 चीजों पर गौर करें। पहली चीज है कि मुनाफिक, मुनाफिक किसको कहते हैं साथियों? असल में मुनाफिक वो है कि जिसका बातिन और उसका जाहिर बराबर ना हो। ये है, यानी एक शख्स है, आप उससे कहते हैं मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन दिल में ऐसा नहीं। मेरा बड़ा जी कहता है कि मैं आपके यहां आऊं, लेकिन आप क्या हैं, ऐसा जी में
नहीं, यही है निफाक। जाहिर और बातिन क्या है, वो बराबर ना हो। दिल से तो बंदा मुसलमान नहीं है, लेकिन जाहिर में क्या कहता है, हम ईमान ले। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तो जानता ही है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मुनाफिक ये कहने में क्या है, झूठे हैं। क्या उनके दिल में ये नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल हैं? मुनाफिक ये समझता है कि दीन इस्लाम ये तो नहीं जानता, ये यकीना नहीं रखता कि दीन इस्लाम सही है, लेकिन जुबान से कहता है कि हम मुसलमान हैं। और ये निफाक साथियों, कुरान मजीद में जिसका जिक्र हुआ है हदीसों में, दो किस्म का है। मैं यही बात समझाना चाहता हूं आपको। एक निफाके अकबर है और एक निफाके असगर। एक बड़ा निफाक है और एक छोटा निफाक है। बड़ा निफाक तो काफिर है, बल्कि वो जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में है। लेकिन छोटा निफाक वाला काफिर नहीं है। और यही वो निफाक है जिसका खतरा एक मोमिन के ऊपर रहा करता है। मैं तवज्जो दिलाता हूं, आज ये चीज हमारे दरमियान से गायब है। हमें से जितने आदमी हैं, अगर मैं पूछूं आपको अपने ऊपर निफाक का डर है, तो कोई नहीं कहेगा नहीं मैं निफाक थोड़ी हूं जी। मानेंगे कि हमारे अंदर निफाक है? कोई मानेगा नहीं। लेकिन सही बुखारी में है, इब्न अबी मुलैका बयान करते हैं, अदरकतु 30 मिन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहुम यखाफु अला नफ्सिही अन्निफाक। मेरी मुलाकात अल्लाह के रसूल के 30 सहाबा से हुई है, जिनमें हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत अब्दुल्लाह अब्बास, ये लोग हैं। मेरी मुलाकात 30 सहाबा से हुई है। उनमें से हर एक को हमने देखा कि वो डरता था कहीं उसके अंदर निफाक तो नहीं पाया जा रहा। जरा सोचें। और हम में से किसी ने कभी, मेरे भाइयों छोटे और बड़े जितने हैं, कभी सोचा कि कहीं हमारे अंदर निफाक तो नहीं है? कभी सोचा है हमने? क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान असल मुर्दा हो चुका है। हमारे ईमान में निफाक का कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए हम उसको समझते नहीं हैं। एक बार हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन सहाबी है? ये उन 10 सहाबा में हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी थी, ये आप जन्नती हैं। हजरत कौन? अब्दुर्रहमान इब्न औफ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबरार का खिताब दिया। क्या? ये उन सहाबा में हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो आपने 6 आदमियों कमेटी बनाई थी ना कि ये खलीफा मुंतखब करेंगे। कहा जिस तरफ ज्यादा हो वो खलीफा बनाया जाए, जिसको जरा राय हो। और अगर कहा बराबर है तीनों, 3 कहते हैं फला को खलीफा बनाएं और 3 कहते हैं फला को, तो देखना अब्दुर्रहमान किस तरफ है, उधर उनकी बात मान लेना। हज़रत उमर ने क्या कहा था? देखना अब्दुर्रहमान इब्न औफ किस तरफ हैं, उनका पल्ला क्या होगा? भारी होगा। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने बहुत माल दिया था, बहुत माल दिया था। कुरैश में इतना मालदार कोई दूसरा नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल ने उन्हें जन्नती होने की बशारत दी थी। उसके बावजूद एक बार उम्मुल मोमिन हज़रत उम्मे सलमा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ माँ, मुझे डर है अपने ऊपर। कहा किस बात का डर है? कहा ऐ अम्मा, इस बात का डर है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत माल दिया है, कहीं ये माल मेरे लिए हलाकत का सबब न बन जाए।
ये माल मेरे लिए। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर है। मैं झूठी हदीसें नहीं बयान कर रहा, झूठे किस्से बयान करता हूँ। मुस्नद अहमद में है। तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, ऐ बेटे, जो माल अल्लाह ने दिया उसे अल्लाह के राह में खर्च करो तुम, और खूब खर्च करो, खूब खर्च करो अल्लाह की राह में। इसलिए कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मेरे बाद साथी ऐसे हैं कि जो दुनिया में जब तक मैं हूं तब तक तो मुझको देख रहे हैं, लेकिन इंतकाल के बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह की राह में खर्च करो। वहां से निकले उम्मे सलमा के पास से रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, परेशान हैं। रास्ते में हज़रत उमर से मुलाकात हो जाती है। हज़रत उमर ने कहा, अब्दुर्रहमान, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? परेशान हो करके उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु का ये कौल उनके सामने रख दिया कि हज़रत उम्मे सलमा ये कह रही है। रवायत में हज़रत उमर भागे हुए कहाँ गए? हज़रत उम्मे सलमा के पास भागे हुए, शायद चप्पल भी नहीं पहना, नंगे पैर भाग करके गए और कहा, ऐ मां, आपको अल्लाह का वास्ता है कि जरा बतलाइए कि कहीं ये बात अल्लाह के रसूल ने मेरे बारे में तो नहीं कही है। देखिए कौन डर रहा है अपने ऊपर निफाक से? अब्दुर्रहमान और हज़रत उमर डर रहे हैं जी। और हमने कभी सोचा है कि हमारे अंदर है निफाक? जी, मुहासबा करें, सोचें आप। कहा कि ऐ अम्मी जान, जरा बतलाइए कि मैं उनमें से तो नहीं हूं। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, आप तो उसमें से नहीं हैं, लेकिन आपके बाद किसी को मैं उससे बरी नहीं बतलाऊंगी। जरा सोचें आप तो नहीं है उसमें, लेकिन आपके बाद मैं किसी की बरात नहीं जाहिर करूंगी। तो सहाबे कराम का ये हाल था, साथियों के निफाक से इतना डरते थे। तो निफाक डरने वाली चीज है। निफाक की वजह से अल्लाह की मुसीबतें और परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं। निफाक की वजह से अल्लाह ताला का गज़ब हमारे ऊपर नाज़िल होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुनाफिक की निशानियां खोल खोल करके बयान की। कुरान और हदीस में निफाक की निशानियां खोल खोल करके इतनी तफसील के साथ बयान है कि ना पूछिए। मिसाल के तौर पर दो एक बातें रख रहा हूं ताकि हम और आप अपने आप को मुहासबा करें और अपने ईमान का खुद हिसाब लगाएं कि हाँ, आया हमारे ईमान के अंदर कहां कमी पाई जा रही है। बार बार हम ये सुनते हैं, नहीं सही बुखारी की हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की निशानी कितनी है? 3 है ना। जब बात करे तो जी झूठ बोले। इसका मतलब क्या है झूठ बोलना? बल्कि असल निफाक ही झूठ है। निफाक की असल बुनियाद किसके ऊपर है? झूठ के ऊपर पाई जाती है। तो गोया निफाक झूठ बोलना क्या है? तो जो अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाने वाला है, जो कौम बचाने वाले, उसे सच बोलना होगा। साथियों दूर ना जाइए, इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों की ये निशानी थी, ये निशानी थी मुसलमानों की, क्या कि झूठ नहीं बोलता है। और मेरे सामने दूर करीब के कई ऐसी मिसालें हैं। सहारनपुर में मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडे नगरी रहमहुल्लाह ने ये पर्दा सौतुल इस्लाम आपके बम्बे से निकलता, उसमें एक बार लिखा अब्दुल रऊफ साहब झंडे नगरी रहमहुल्लाह ने कि सहारनपुर में एक जमीन का झगड़ा हो गया। मुसलमानों का दावा था कि यह जमीन किसकी है? हमारी है। और हिंदुओं का दावा था कि यह जमीन किसकी है? हमारी है। अंग्रेजों की हुकूमत थी उस वक्त। दोनों अपनी तरफ से दलील ले आ रहे, दोनों गवाही पेश कर रहे हैं। अंग्रेज परेशान हुआ कि अब क्या करें। तो हिंदुओं से कहा कि तुम्हारे ऊपर क्या दलील है, बताओ तुम। हिंदुओं ने कहा कुछ नहीं। वो मौलवी साहब जो मदरसे में है, मस्जिद में है ना, वो अगर आ करके ये कह दें कि ये जमीन हिंदुओं मुसलमानों की है तो हम छोड़ने के लिए तैयार। इसको गैर मुस्लिम कह रहा है। ये क्या कहा कि अगर वो मौलवी साहब जो हैं
आ करके ये बता दे और कह दे, गवाही दे दे कि ये जमीन मुसलमानों की है या हाँ मुसलमानों की है, तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, केस नहीं लड़ाएंगे। मौलवी साहब बुलाए गए, गया उस गधा है घोड़ा क्या सवारी जो है लेकर के आए गए, मौलवी साहब को खड़े किए जे, सामने जज बैठा है, इधर मुसलमानों का इधर हिंदू बैठे हैं, और दोनों अपने अपने वकील ला करके पेश करते हैं कि जो केस बनना हो वकील उसको भी जी बिगाड़ देते हैं, है कि नहीं है? उनको तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, उसको बिगाड़ देते हैं। खड़े हैं दोनों, मौलवी साहब ऐसे बैठाए गए। जज ने कहा कि मौलाना मामला आपकी गवाही के ऊपर टिका हुआ है, आप बतलाएं कि यह जमीन मुसलमानों की है कि हिंदुओं की है। अब मौलवी साहब परेशान हुए, पहले सोचे थे मैं इस मामले से अपने आप को अलग रखता हूं, मैं जाऊंगा इस मामले में। तो बाद ऐसे लोग होते हैं साथियों, दूर न जाए। खुद मेरे साथ मेरे वालिद साहब जो आज से 1900 ये जो है 75 76 77 की बात है, तो हमारे जो जमीन का केस था, हमारे चिल्लाल भाई थे, वो लड़ा करते थे, मेरे वालिद जाते नहीं थे, इसलिए कि वो झूठ नहीं जाया करते थे। तो एक बार हमारे चिल्लाल भाई बहुत नाराज हुए कि आप जाते नहीं है, फला गए, देखो वहां नुकसान हो गया आपका, वहां नुकसान हो गया, वहां नुकसान हो गया, आप जाते ही नहीं है। देखा बहुत नाराज हो रहे हैं, तो वालिद साहब हमारे कहे ठीक भाई मैं कल चलता हूं। जब जैसे गए वहां पर खड़े हुए तो वकील हाजी रमजान थे, उन्होंने कहा अब्दुल सत्तार इनको क्यों लेकर के आए हो, वापस करो वापस करो, सारा केस खराब हो जाएगा, इनको लेकर आया हो तो, इसलिए कि सच सच बोल देगा मामला क्या है, चलो बेटा वापस करो वापस करो वापस करो। ये मेरे सामने की बात है। तो गैर मुस्लिम बेदीन लोगों का भी अकीदा था कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अब वो मौलवी साहब सामने खड़े हुए क्या करें, सच बोलते हैं तो मुसलमान और हक कहते हैं तो ये। मौलवी साहब खड़े हुए, सर नीचे किया, कहा कि अगर आपने पूछा है तो हक ये है कि ये जमीन हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं। ये जमीन किसकी है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की इस पर कोई हक नहीं है। केस हिंदू जीत गया, मुसलमान हारा, लेकिन इस्लाम जीत गया। तो असल यह है कि एक मोमिन झूठ है, क्यों झूठ बोलना किसकी निशानी है, आपने क्या बयान फरमाया। आज देखें मुसलमान झूठ बोलता है कि नहीं झूठ बोलता जी। तो अल्लाह की तरफ से मुसीबत और अज़ाब नहीं आएगा तो और क्या होगा जी, आएगा ना। तो मुनाफिक की एक निशानी क्या है साथियों, झूठ बोलना है। इसी तरीके से एक निशानी वादा खिलाफी करनी है, एक निशानी है मुनाफिक की अमानत में खयानत करना है। ये सारी हदीस सही बुखारी में है ना। लेकिन मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, वो ये है कि निफाक की एक निशानी ये है कि इबादत के काम में इंसान का जी ना लगे, इबादत के काम में उसको क्या महसूस हो, सुस्ती। अब हिसाब लगाएं कि हम में से कितने लोग हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि साल में एक बार रमजान आता ही नहीं आता है जी, लेकिन हर आदमी सोचेगा कि शाबान 30 तारीख का हो जाए, 29 तारीख का शाबान ना हो, है कि नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह जैसे बुजुर्ग लोग हो सकता है तमन्ना करते हो कि आज, लेकिन आमतौर पर सबकी ख्वाहिश यही होती है ना कि 29 का चांद ना दिखे। लेकिन रमजान कितने दिन का हो जी, हर आदमी चाहेगा कि कितना हो, 29 का हो। क्यों, इसलिए कि रोजा रखना भारी पड़ता है कि नहीं है, रोजा रखना भारी पड़ता है। ये ईमान की निशानी नहीं है साथियों। सहाबे सलफ के बारे में ये है, सलफ के बारे में यह है कि 6 महीने तक दुआ करते थे कि अल्लाह ताला रमजान का महीना ले आए, 6 महीने अल्लाह, और हम दुआ करते हैं कि कम से कम एक दिन तो टल जाए कि नहीं टल जाए। वला यातून अस्सलात इल्ला वहुम कुसाला, और तरावी का जब मामला आ जाए तो बड़ी हिम्मत किया था, हाँ भाई तरावी एक खत्म कर लेंगे हम, है कि नहीं।
वरना ढूंढते हैं कि जो जल्दी जल्दी पढ़ता है वो जिद्दी थोड़ी पढ़ता है। और बल्कि मुझे ताज्जुब हुआ साथियों कि पिछले साल रमजान में उससे पहले एक साहब ने एक मकाला लिखा और बड़े अकलमंद और लाल मुशक्कर बड़े अपने तौर पर, और जो इमाम लोग हैं उनको नसीहत करते रहे क्या कि इमाम को चाहिए कि पहली रकात में तो अल्लाह अकबर सना पढ़ लें, उसके बाद सना ना पढ़े औज़ु बिल्लाह कहें। क्या कहें? औज़ु बिल्लाह कह के अपनी तरावी शुरू कर दें और आखिर में दुआ में इतनी कमी कर दें और रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक के बाद बजा क्या कहे? रब्बना वलकल हम्द कहते। इस तरीके से मुसल्लियों के पता नहीं 8 मिनट या कितने बचा लेंगे वो। बड़ा तअज्जुब हुआ, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई किसी मुसीबत में है कि उसका बस बचाना है? जरा सोचे आप, हम ये सोच रहे हैं तो आदमी सोचे कि आया इबादत में उसका जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अल्लाह ताला मुनाफिकों से मुतालिक क्या बयान फरमाता है? वला यातून अस्सलात इल्ला वहुम कुसाला वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून। है ना मुनाफिक की निशानी? तो इसका मतलब यह है कि इसका जी मस्जिद तरफ आने के लिए नहीं होता है, सुस्ती महसूस होती है, बल्कि आएंगे 3 मिनट बाकी है तो खड़े होकर के इंतजार कर लेंगे जमात खड़ी होने में, लेकिन 2 रकात हल्की से नहीं पढ़ेंगे भैया। अभी हमने साबित किया नहीं साबित किया कि 2 मिनट 3 मिनट से कम में 2 रकात पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? हमने पढ़ ली ना भाई। ठीक है, आप सना में पढ़िए, औज़ु बिल्लाह से शुरू कर दीजिए और कम वक्त है सिर्फ सूरह फातिहा पढ़िए और कोई सूरत ना मिलाइए, है कि नहीं है? तवर्रुक ना, वो जब से इस्तराहत ना कीजिए बगैर कि 2 रकात कम से कम हो, तो बजाय 3 मिनट आपका जाये हो ऐसे इंतजार में खड़े हुए हैं क्यों? आखिर इसलिए कि हमें नमाज से मोहब्बत नहीं है, हमें मस्जिद से मोहब्बत नहीं है। और अगर इमाम साहब 1 मिनट भी लेट हो गए तो फिर उनकी खैर नहीं है। क्यों लेट हुए? ऐसा लगता है कि मस्जिद काट रही है लोगों को, मस्जिद में उलझन हो रही है, जबकि मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है। हमारे मुअज्जिन जो थे वहां पर जहां मैं नमाज पढ़ता हूं बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप थे, अंगूठा छाप, अलिफ नाम लाठी जानते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मोमिन ईमान वाला दिल दिया था। वो कहते थे कि एक मोमिन की मिसाल और मस्जिद की मिसाल मछली और पानी की है। किसकी है जी? मछली और पानी की है। मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो क्या है? छपकती रहेगी, यहाँ तक उसे दोबारा पानी में वो चाहे कि कितना जल्दी है पानी में। इस तरह मुसलमान है कि मस्जिद उसके लिए क्या है? आराम का, सुकून का, इत्मीनान का घर है, अल्लाह का घर है। अल्लाह के यहां बैठे नहीं बैठे, किसी और जगह बैठे हुए हैं। तो मस्जिद से किसी के जी उगता है, ये ईमान की निशानी नहीं है। तो अला कुल्ले हाल साथियों, बात लंबी ना हो, ये मैं आपसे कह रहा था कि ये पहली चीज जो बयान की गई है जो अल्लाह के अज़ाब और मुसीबतों के आने का सबब है, क्या चीज है? निफाक है। लिहाजा हर आदमी को इससे क्या करना चाहिए? परहेज और दूर रहना चाहिए और अपना हिसाब लगाना चाहिए कि आया हमारे अंदर जो है क्या है? हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान रखा है या कि निफाक रखा है। दूसरी चीज इस हदीस आयत से यह मालूम हुआ कि बंदों के गुनाहों के एवज, बंदों के गुनाहों के एवज अल्लाह ताला उनके ऊपर मुसीबतें और परेशानियां ले आता है। जो गुनाहों के एवज क्या है? मुसीबत और परेशानी आया करती है। और वैसे ही मोमिनीन पर अल्लाह की आजमाइश तो होती है, लेकिन गुनाहों के एवज नबी करीम कोई भी अर्क हमारी कोई रग नहीं फड़कती है इल्ला ये कि हमने कोई गुनाह किया। कोई भी मुसीबत बगैर अल्लाह हमारे गुनाह के नहीं आती। लेकिन मुश्किल यह है कि हम और आप अपने गुनाहों की खराबी का, उसकी बुराई का, उसकी खबासत का क्यों अहमियत नहीं देते हैं, जबकि गुनाह ही एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला के अज़ाब को हमारे ऊपर फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, हमने हर एक को उसके गुनाहों के एवज पकड़ रखा है। हर एक को उसके गुनाहों के एवज हमने
पकड़ रखा है। और बल्कि मैं ये कहता हूं, इस दुनिया में मुसीबत और परेशानियों का आना एक मोमिन के लिए क्या होता है? बड़ी अच्छी चीज है। आप कहेंगे ये कैसे? मोमिन के लिए उसके गुनाहों का की सजा मिल जाना ये क्या है? ये अच्छी चीज है। क्यों? इसलिए गुनाहों का कफारा हो जाता है, गुनाहों का कफारा हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला जो आजमाइश हमारे ऊपर नाजिल करता है, ये हमारे ऊपर बतौर तंबीह के है, मुतनब्बिह करने के है कि फिर समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, वरना जब आखिरी आजाब आएगा तो समझने का मौका नहीं रहेगा। एक आजाब दिया अल्लाह ने, दूसरा आया, तीसरा आया, वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख्वीफा। हम अजाब इसलिए नाजिल करते हैं, मुसीबतें इसलिए ले आते हैं, लोगों को डराने के लिए, मुतनब्बिह करने के लिए। अगर मुतनब्बिह हो जाते हैं तो सही, वरना अल्लाह ताला का आखिरी अजाब आ जाता, फिर संभलने का मौका नहीं मिलता। मुस्नद अहमद के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है, वो बयान करते हैं, ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला गुनाहों से कैसे हमें और आपको ज़्यादा मुतनब्बिह करने के लिए। वो बयान करते हैं कि ज़माने जाहिलियत में एक जानिया और फाहिशा औरत थी, और उसका ताल्लुक किसी मर्द से था, लेकिन अल्लाह ने तौफीक ये बख्शी कि दोनों मुसलमान हो गए, दोनों मुसलमान हो गए। जब दोनों मुसलमान हो गए, जाहिर बात है इस्लाम से पहले बंदा चाहे जितना गुनाह किया हो, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, कोई भी गुनाह बाकी नहीं रहता। लेकिन शर्त यह है कि इस्लाम लाने के बाद बंदा नेक अमल करता रहे। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह अत-तबरानी कबीर वगैरह के हवाले से तफसीर इब्न कसीर में सूरह अल फुरकान की तफसीर में नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपनी मजलिस में बैठे हुए थे कि एक सहाबी बूढ़े हो गए हैं, डंडा लेकर के चलते हैं, आपके पास आए और खड़े हो गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स के बारे में आप क्या फरमाते हैं जिसने दुनिया के अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसको किया नहीं है, उसने तमाम गुनाह किया है, छोटे गुनाह भी किया है, बड़े गुनाह भी किया है, अल्लाह के हक भी मारा है, लोगों का हक भी मारा है, तो क्या उसकी कोई तौबा है? अल्लाह तौबा कबूल करेगा उसकी? आप सब फरमाया कि तुम ईमान ले आते हो, तुम ईमान ले आते हो। तो कहा जहां तक ईमान का ताल्लुक है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं ये गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के। आपने क्या फरमाया उसके बाद? अगर तू ईमान ले आए, व तअमल हसनात व ततरुकु सय्यिआत, अगर तू ईमान ले आए, नेक अमल करे और बुराइयों को तर्क कर दे, तो अल्लाह ताला यही नहीं कि तेरे गुनाहों को माफ करेगा, यही इतना नहीं है, बल्कि तेरे तमाम पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। इल्ला मन ताब, हाँ वो शख्स जो तौबा करे, अपने शिर्क से, अपने गुनाहों से तौबा करे, ईमान ले आए और अमल सालिह करे। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइक, यही वो लोग हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा। जी हां, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों के गुनाहों को माफ करता है, इसमें कोई शक नहीं है, और कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला माफ ना करे। लेकिन शर्त यह है कि हम उसकी गुनाह की कबाहत को महसूस करें और अल्लाह ताला के सामने तौबा करें। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फर कहते हैं कि एक सहाबी जो ज़माने जाहिलियत में क्या थे, वो भी काफिर थे, एक औरत फाहिशा जानिया थी, दोनों में गलत ताल्लुकात थे, लेकिन दोनों मुसलमान हो गए। अब इस्लाम लाने के बाद एक गली के नोके पर दोनों की मुलाकात हो गई, तन्हाई में, गली के नोके पर, वो इधर से ये इधर से, और शैतान अपना खेल खेल गया, शैतान अपना खेल खेल गया। वो क्या, उससे बात करने लगे,
बात करते करते अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाना चाहा तो उस औरत ने क्या कहा, माँ रुक जाओ रुक जाओ। अब इस्लाम आ चुका है और जाहिलियत का बात की बात खत्म हो चुकी है। इस्लाम लाने के बाद अब इन कामों की गुंजाइश नहीं है। ये कहा, वो होशियार हो गए, वो सहाबी होशियार हुए और वापस जा रहे थे। पीछे मुड़ के देखते थे और उधर जा रहे हैं। पता नहीं उस औरत को देख रहे थे या देख रहे थे उस जगह को कि ये जगह कितनी बुरी है जहां मुझसे अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई। इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, अचानक दीवार में सर लगा और यहां पर जख्म हो गया, खून बहने लगा। और उसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। ये खूबी थी, गलती उनसे भी होती थी, सहाबा से भी, लेकिन अपनी गलती का एतराफ करने उन्हें शर्म नहीं आती थी। सीधे कहां आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझसे ये गलती हो गई जिसका असर आप ये देख रहे हैं। आपने क्या बयान फरमाया, अंत अब्दुन अरादल्लाहु बिका खैरा, अंत अब्दुन अरादल्लाहु बिका खैरा, तू ऐसा शख्स है जिसके साथ अल्लाह ने खैर का इरादा किया कि उसके गुनाह की सजा उसे दुनिया ही में आखिरत के लिए बाकी नहीं रखा, दुनिया ही में दे दी है। और फिर आपने क्या बयान फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा रखता है तो उसके गुनाहों की सजा उसे दुनिया ही में दे देता है, और जिसके साथ शर का इरादा फरमाता है उसके गुनाहों को बाकी रख के आखिरत में उसको उसकी सजा देता है। तो एक मोमिन को उसके गुनाहों की सजा मिल जाना ये क्या है, ये अच्छी अलामत है अगर उसे मिल जाए तो। लेकिन शर्त यह है कि वो क्या है, लेकिन उसके बाद का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए ये मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, मौक़िफ़ होना सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, फिर वो तौबा क्यों नहीं करते और इबरत क्यों नहीं हासिल करते। चूंकि मुनाफिक उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, उनकी अक्लों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है, इसलिए न उन्हें तौबा की तौफीक होती है और न अपने गुनाह को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक मोमिन को क्या है, तौबा की तौफीक मिलती है। और बंदे अगर सच्चे दिल से तौबा करें साथियों, सच्चे तो अल्लाह ताला भेजे हुए अज़ाब को वापस कर देता है, भेजे हुए अज़ाब को अल्लाह वापस कर देता है। कौम नूह अलैहिस्सलाम, कौम यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनु कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हिन। कौम यूनुस, नूह हज़रत यूनुस तो वहां से भाग खड़े हुए अल्लाह की इजाजत के बगैर। जब निकल गए तो कौम के लोगों ने सुबह को देखा तो यूनुस है ही नहीं, इधर ढूंढो उधर ढूंढो उधर ढूंढो, यूनुस का पता ही नहीं, यूनुस तो चले गए हैं। अल्लाह ताला ने कहा था यूनुस अब तुम्हारी कौम अगर तौबा नहीं 3 दिन में अज़ाब आ जाएगा, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया तुम यहां से चले जाओ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा इन पर अज़ाब आने वाला है तो निकले और चले गए, तो अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में डाल दिया। लेकिन कौम ने क्या किया, कौम परेशान हो गई कि अल्लाह का अज़ाब कहीं ना आ जाए। बाद रवायात में है कि अज़ाब एक तरफ से जाहिर होने लगा तो पूरी कौम के लोग, बच्चों को, जवान जानवरों को, सबको लेकर के मैदान में निकल गए, अपनी आबादी छोड़ दिया और मां को उसके बच्चे से दूर कर दिया, जानवर को उसकी मां से दूर कर दिया। बच्चा रो रहा है, मां रो रही है, जानवर चिल्ला रहे हैं और कौम दुआ करे कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदे को हमसे ले लिया है, तूने हटा लिया है, अब मेरे ऊपर अज़ाब आएगा, हमारे ऊपर अल्लाह इस अज़ाब को दूर कर दे। हम ईमान ले आते हैं रो करके, गिड़गिड़ा करके। जब उन लोगों ने दुआएं की अल्लाह ने उनके अज़ाब को रोक दिया। तो बंदे अगर तौबा करें तो अल्लाह ताला उनके ऊपर अज़ाब को सुम्मा ला यतूबून, फिर तौबा क्यों नहीं करते हैं। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ,
वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, जब हमारा अजाब आया तो वो लोग रोए क्यों नहीं, गिड़गिड़ाए क्यों नहीं हमारे सामने, रो कर गिड़गिड़ा करके हमसे दुआ क्यों नहीं की, माफी क्यों नहीं मांगी, हम माफ कर देते उनको। लेकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल मुर्दा हो चुके। साथियों, इसी बंबई का मैं एक मुशाहिदा आपको बताऊं, और उनको इनमें से मशाइख लोग जानते भी होंगे। एक शख्स ने अपने सीधे रास्ते पर आने का अपना वाकया बयान किया। क्यों वो सीधे रास्ते पर आया? वो मेरे बड़े ही खास मिलने वाले हैं, और बल्कि उनकी गाड़ी में वो मेरी ही कैसी बल्कि भी कल का लतीफ़ा बताऊं, वो बताने लगे, कल खुतबे जुमा मेरे वो शरीक थे, वो बताने लगे कि मैं जब घर से निकलता हूं तो आपकी कोई कैसेट लगा लेता हूं, तो कोई कैसेट में अगर वॉल्यूम कम रहता है ना, तो मैं अपनी गाड़ी में मेरे स्टीयरिंग में है ना, उसको मैं क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं। तो कल कहा कि आप खुतबा दे रहे थे, आवाज कम थी, तो मेरी उंगली अपनी क्या है मेरी उंगली ऐसे घूमने लगी, उसको तेज कर दो यानी इतना वो मेरी कैसे वगैरह सुना करते हैं। तो वो बयान करने लगे कि आखिर मुझे तौबा कैसे मिले साथी, और ये बहुत से लोगों के साथ वाकया पेश आ, लेकिन इबरत हासिल करने के लिए। कहा एक रात मेरी और मेरी बीवी में इख्तिलाफ हो गया, लड़ाई हो गई, और यहां तक कि मेरी बीवी इतना गुस्से में आई कि गुस्से में आकर कहती है कि तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारा मुंह भी न देखूं, और कह करके जाकर दूसरे कमरे में लेट गई, और ये अपने कमरे में लेटे रहे। मियां बीवी के अंदर लड़ाई हुआ करती है, लेकिन अल्लाह ताला साथियों लतीफ है, बसा औकात बंदे को गुनाह में मुब्तला करता है ना, उससे अच्छा बनाने के लिए गुनाह में मुब्तला करता है अल्लाह ताला उससे अच्छा बनाने के लिए। तो कहा कि जाकर के लेट गई। किस्सा मुख्तसर ये साथियों, वक्त ना ज्यादा हो, कि आधी रात भी गुजरी थी कि मैं देखता हूं कि मैं सो रहा था, रोते रोते मेरी चारपाई के पास आई वो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अल्लाह के बंदी हुआ क्या, हमने क्या कहा है तुझको, तू ही तो नाराज होकर के, नहीं हमने क्या कहा है तुझको, कहा नहीं नहीं बस मुझे माफ कर दिया। कहा भाई बोलो तो क्या है। कहा यहां से मैं गई, गुस्से में जाकर के उसी अपने बिस्तर पर सो गई, अभी कुछ ही देर मुझे नींद आई थी कि हमने ख्वाब देखा है, हमने एक ख्वाब देखा कि क़यामत कायम है। क्या ख्वाब देखा? क़यामत कायम है, और मैं उन लोगों में हूं जिन्हें जहन्नम तरफ ले जाया जा रहा है, जहन्नम तरफ ले जाया जा रहा है। और एक शख्स है मुझे भी पकड़ा और उठा करके जहन्नम मुझे डालना चाहा कि तू ही है जो अपने शौहर से कही तेरा मुंह भी ना देखूं, तू मर जाए तो तेरा मुंह भी ना देखूं। कहा ऐसे मुझे उठाया कि डाले, इतनी मेरी नीयत खुल गई, इतने मेरी नीयत खुल गई। हालांकि इससे पहले कहा हमारी आम जिंदगी थी कि भी नमाज पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। उसी वक्त से तौबा किया, और दोनों माशाअल्लाह आज नेक और सालिह आदमी दीन का काम करते हैं, मस्जिद के ऊपर खर्च करते हैं, वो करते हैं माशाअल्लाह ने पैसा भी दिया है, लेकिन खर्च करने का दिल भी दिया है। तो ये है अफल वाला है तू तुम मलाया तू तौबा क्यों नहीं करते? तौबा किया ना, अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से इंशाअल्लाह महफूज रखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई मोमिन अगर उससे गुनाह हो और गुनाह के बाद देखे उसे कोई सजा मिल रही है, फौरन क्या करना चाहिए? तौबा। और कुरान मजीद में इसकी बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। बाग वालों का किस्सा है, कभी शेख से सुन लीजिएगा, आप लोग सुना देंगे बाग वालों का किस्सा। सूरह कलम के अंदर अल्लाह ने बयान किया है कि किस तरीके से उनसे गलती हुई और अल्लाह ने उन्हें मुतनब्बे किया कि पूरे बाग को जला करके राख कर दिया। तो हम क्या कहने लगे? इन्ना इलल्लाहि रागिबून, हम अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं अपनी गलती से बात आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहली चीज यह है साथियों कि इंसान गुनाहों से क्या करे? तौबा करे, कोई भी गुनाह उससे हो जाए, और मसाइब और परेशानियों से बचने के लिए अल्लाह के हुजूर तौबा करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है? वला हुम यज़क्करून, वो इबरत नहीं लेते। क्या माना है? कि आइंदा कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिससे हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए।
ये इंसान सोचे कि हम कोई ऐसा काम, इसलिए कि ये मुसीबत हमें जो आई है ये, अब तौबा करते हैं, अब आइंदा हम ये काम, जैसे बच्चे को उस्ताद मारता है ना किसी गलती के ऊपर तो क्या कहता है, तौबा करो कि आइंदा ऐसा नहीं करोगे, है कि नहीं है? तो तौबा करना और है और आइंदा का आयद करना वो क्या है और है। वरना एक आदमी तौबा करता है दूसरा वही काम करता है, नहीं, वला हुम यज़क्करून, वो इबरत हासिल नहीं करते। अभी पिछले 3 महीना पहले मैं जिद्दा गया हुआ था, वह एक दौरा था 4-5 दिन का, तो एक खास मिलने वाले उनके यहाँ ठहरा था, तो फजर के लिए बाद दौरा था 7 बजे से, लेकिन उनको उठने में देरी हो गई, तो क्या है हम लोग दौरे के लिए थोड़ा सा देर होने लगे और मैं तैयार हो गया था, अपना तैयार हो गया था। हमने उनसे कहा चलो, कहा 2 रकात पढ़ लूँ, तो कहा कि नहीं, मैंने कहा चलो वहां पढ़ लेना 2 रकात। उन्होंने कहा कि नहीं मैं पढ़ के चलता हूं, कितनी देर होगी, 2-1 मिनट भी लोग तो आ करें। हमने कहा ठीक है भाई चलो पढ़ लो। तो पढ़ करके निकले और मुश्किल से यहां से इतनी दूर गए होंगे, जहां से भी आप लोग इधर मुड़े हैं ना, ये यहाँ इतनी दूर गए होंगे, तो बताने लगे कि शेख ये जगह है वो, जहां से यू टर्न था, ये वो जगह है जहां एक दिन ऐसा हुआ। ये बात इसलिए बयान कर रहा हूं कि हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा मामला पेश आता है, लेकिन हमें हिसाब लगाना चाहिए अपना कि आया किस गुनाह की वजह से हमसे ये गलती हुई है। आज हमारा माल का नुकसान हो जाता है, हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाया करता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कहीं हमारे गुनाह की वजह से तो नहीं है। हालांकि ये सोचना चाहिए एक मोमिन को। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि अगर मैं देखता हूं कि आज मेरी बीवी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, मैं समझता हूं कि इसका मतलब है कि आज तुमने कोई गुनाह किया है। आज अगर सवारी पर जा रहे हैं, मेरा जानवर अगर सही नहीं चल रहा है, कभी आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी बंद होगी, कभी सोचा आपने हमसे कोई गुनाह हुआ है? हमने कभी सोचा? ये सोचने की बात है। तो हमारे वो साथी कहते हैं शेख ये जगह है ये। एक बार मैं ऑफिस के लिए निकला, देरी हो रही थी और हमने 2 रकात नहीं पढ़ी और कहा जल्दी चलते हैं ताकि देर ना हो। कहा इस जगह पर पहुंचे, मेरी गाड़ी पंचर हो गई। इस जगह पर जगह दिखाया, गाड़ी पंचर हो गई और जिस जल्दी में था मुझे आधा घंटे लग गए अपनी गाड़ी, और अगर 2 रकात नमाज पढ़ाओ कितनी देर लगते? 5 मिनट लगते। कितनी देर लगते? 5 मिनट लगते। कहा उस दिन से हमने सोच लिया है कि मैं घर निकलने से पहले चाश्त की 2 रकात जरूर पढ़ करके निकलूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कहा उस दिन से आज तक हमने छोड़ी नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई रुकावट नहीं पेश आई। तो वला हुम यज़क्करून, वो लोग इबरत क्यों नहीं लेते हैं? तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि ये आयत खुसूसन इस जमाने में बड़ी अहम है। इंसान अव्वलन तो अपना मुहासबा करे कि उसके अंदर निफाक, अल्लाह के गुनाहों कुछ है नहीं जिसकी वजह से उसके ऊपर मुसीबत आ रही है। दूसरी चीज ये समझे कि अगर अल्लाह ने हमारे ऊपर कोई मुसीबत नाजिल की है तो उससे परेशान ना हो। ये समझे कि इंशाअल्लाह ने हमारे हक में क्या रखा है? खैर रखा है, कि बजाय आखिरत में अज़ाब देने के अल्लाह ने दुनिया में हमारा सजा दे दी है। और तीसरी चीज ये है कि अपनी गलतियों से इंसान क्या करे? तौबा करे। आइंदा मसाइब में पढ़ने से क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इबरत हासिल करने और अपने गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर, जो आप लोगों वक्त निकाला और यहाँ पर हाजिर हुए और गौर से सुनते रहे। अल्लाह ताला इन बातों से हमें आपको जज़ाए, हमें फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह ताला हमारा आपका यहाँ बैठना कबूल फरमाए। यहाँ बैठने की बरकत से अल्लाह ताला हमारे रात के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हम में से हर शख्स के ऊपर कोई मुसीबत अल्लाह उसे दूर फरमाए। अल्लाह जो लोग बीमारी से परेशान हैं उन्हें शफा अता फरमाए। जो किसी मुश्किल में है अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान करे। जो कर्ज़ों के नीचे दबे हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज़ को आसान कर दे। जो अपनी बीवी बच्चों से परेशान है अल्लाह ताला उनकी इस्लाह कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।